30 सालों की मेहनत और 10 अरब डॉलर की कसीर रकम से तैयार किया जाने वाला दुनिया का सबसे हाईटेक और ताकतवर टेलीस्कोप, जिसको 25 दिसंबर 2021 को खला में भेजा गया था, उसने वो मंजर इंसान को दिखाना शुरू कर दिए हैं जिसके बारे में इंसान सिर्फ सोच ही सकता था। हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये टेलीस्कोप जमीन के L2 पॉइंट पर मुसलसल चक्कर काट रहा है। L2 वो पॉइंट है जहां सूरज की रोशनी इस टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच सकती। इस पॉइंट पर जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे यूनिवर्स को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए इसे सूरज की रोशनी और हीट वेव से दूर रखना बेहद जरूरी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप फ्यूचर में हो चुके इवेंट्स, जिसमें ये स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कैसे वजूद में आई, देख भी सकता है और नजरबंद भी कर सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने चंद हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को भेजा है। ये तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है। इस तस्वीर में आप कई लाख गैलेक्सीज और स्टार्स को देख सकते हैं। ये तस्वीर अरबों साल पुरानी है। ये मंजर आज से 13.6 बिलियन साल पुराना है। ये मंजर तब का है जब हमारी कायनात को बने चंद करोड़ साल ही हुए थे, लेकिन इस मंजर की रोशनी को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आज ही देखा है, यानी हम अपने गुजरे हुए वक्त को देख रहे हैं। स्पेस में हम जितना दूर तक देखते जाएंगे, इतना ही हम पास्ट में देखते जाते हैं। आम अल्फाज में कहें तो इंसान को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रोशनी की जरूरत पड़ती है। वो रोशनी जितना दूर से आएगी, उतनी देर से हम तक पहुंचेगी। कोई ऑब्जेक्ट कितना पुराना है या स्पेस में कोई इवेंट कब हुआ था या कितने अरब साल पहले हुआ था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसकी रोशनी कितने अरसे में हम तक पहुंची है या उसकी रोशनी कितनी पुरानी है। सितारे जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं, मुमकिन है उनमें से बहुत से सितारे मर चुके हों, क्योंकि उनकी रोशनी अब हम तक पहुंच रही है, इसलिए वो सितारे हमें अभी भी दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लेती है, क्योंकि सूरज का जमीन से फासला इतना ज्यादा है कि रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लग जाते हैं। अगर हमारा सूरज किसी वजह से तबाह हो जाता है तो हमें 8 मिनट तक इस बात का एहसास तक नहीं होगा। अभी हम उन तस्वीरों के बारे में जानते हैं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नासा को भेजी हैं। 12 जुलाई 2022 को नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली 5 तस्वीर ऑनलाइन जारी करके पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। नासा को मिलने वाली पहली तस्वीर में गैलेक्टिक क्लस्टर को देखा जा सकता है, जिसको SMACS 0723 का नाम दिया गया है। इस तस्वीर में आप जिन जगमगाते हुए ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, ये कुछ स्टार्स नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सीज हैं। जिस तरह हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और ये गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है, इस तरह इस तस्वीर में हजारों गैलेक्सीज को देखा जा सकता है। इन गैलेक्सीज में कुछ गैलेक्सीज तो जमीन से 13.1 अरब लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। लाइट्स को इन गैलेक्सीज से निकलकर हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लगे हैं, इसलिए तस्वीर में देखा जाने वाला मंजर 13 अरब साल पुराना है। ये कहना गलत नहीं होगा। इन गैलेक्सीज में मौजूद ब्लू शेड वाली गैलेक्सीज बता रही हैं ये बेहद पुरानी गैलेक्सीज हैं। इनमें बहुत से स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, और जो गैलेक्सीज रेड शेड दे रही हैं उनका मतलब है इनमें बहुत ज्यादा डस्ट मौजूद है और उनमें बहुत ज्यादा नए स्टार्स बन रहे हैं। इस तस्वीर में हम एक नर्सरी को साफ देख सकते हैं। ये नर्सरी जमीन से 7600 नूरी सालों के फासले पर मौजूद है। इस नर्सरी को करीना नेबुला के नाम से जाना जाता है। इस नर्सरी में स्टार्स को आज से 7600 साल पहले पैदा होते हुए देखा जा सकता है। करीना नेबुला मिल्की वे गैलेक्सीज की हजारों नर्सरीज में से एक है। ये पहाड़ नमा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल धूल, मिट्टी और गैसेज का बहुत बड़ा मिक्सचर है। जिन हिस्सों में ज्यादा घनी गैसेज हैं, ये वो हिस्से हैं जहां नए स्टार्स पैदा हो रहे हैं। स्टार्स के पैदा होने का ये मंजर हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बगैर कभी नहीं देख सकते थे। इस तस्वीर में आप एक स्टार को टूटकर मरता हुआ देख सकते हैं। इस तस्वीर में एनर्जी और गैसेस का बहुत बड़ा बबल देखा जा सकता है, जो इस स्टार के टूटने की वजह से पैदा हुआ है। ये जेम्स वेब की तरफ से कैप्चर किया गया सबसे बड़ा और शानदार इमेज है। इसकी रेजोल्यूशन 150 मिलियन पिक्सल है। इस तस्वीर में 5 गैलेक्सीज का क्लस्टर देखा जा सकता है, जिसको स्टीफन क्विंटेट कहा जाता है। ये गैलेक्सीज बहुत तेजी से रोटेट कर रही हैं और एक दूसरे के करीब भी आती जा रही हैं। स्पेस एक्सपर्ट्स का मानना है एक वक्त आएगा जब ये गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा जाएंगी। ये गैलेक्सीज जमीन से 30 करोड़ लाइट ईयर दूर हैं, यानी ये तस्वीर में मौजूद मंजर 30 करोड़ साल पुराना है।
मुमकिन है आज की डेट में ये गैलेक्सीज आपस में टकरा गई हों, मगर उनकी लाइट हम तक पहुंचने में मजीद 30 करोड़ साल लगेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जमीन से 1120 लाइट ईयर दूर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट तलाश किया है जिस पर जिंदगी के होने के आसार मिले हैं। एक्सोप्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो किसी स्टार का चक्कर लगाते हैं, जैसा कि हमारी जमीन सूरज का चक्कर लगाती है। इस तलाश किए जाने वाले प्लैनेट को वास्प 96b का नाम दिया गया है। इस प्लैनेट का एक दिन हमारे अर्थ के 3.5 दिन के बराबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे जेम्स वेब को कैसे पता चला कि वास्प 96b पर जिंदगी के आसार हो सकते हैं। क्या जेम्स वेब को कोई जिंदा चीज की तस्वीर मिली है जिसके बलबूते पर साइंसदान वहां जिंदगी होने का दावा कर रहे हैं? तो इसका जवाब है जेम्स वेब को वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। दरअसल जब कोई प्लैनेट अपने स्टार का चक्कर लगाते हुए स्टार की रोशनी को ब्लॉक करता है तो वो रोशनी उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से टकराकर फैलती है। अगर उस प्लैनेट में कार्बन ज्यादा मकदार में मौजूद होगी तो रोशनी के फैलने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर ज्यादा होगा तो रोशनी के फैलने का अंदाज अलग होगा। वास्प 96 पर जब उसके स्टार की रोशनी पड़ी तो उस रोशनी को स्टडी करने पर पता चला प्लैनेट पर पानी फाफर मकदार में मौजूद है, और पानी जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है ये आपको मालूम है। साइंसदानों ने वास्प 96 पर मौजूद पानी को बुनियाद बनाकर वहां जिंदगी के होने का दावा किया है। जेम्स वेब इंसान का आज तक बनाया गया सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स के उस हिस्से में भी देख सकता है जहां हबल भी नहीं देख सकता। जेम्स वेब अरबों साल पहले हुए बिग बैंग को भी देख सकता है। उम्मीद है जेम्स वेब आने वाले वक्त में हमें बिग बैंग से भी रूबरू करवाएगा। ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।